गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक वर्ड पर। आज हम इस क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सीखने वाले हैं यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं, उनकी डोमेन क्या है और उनकी रेंज क्या है। तो देखिए, जो फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपना, वो है साइन इनवर्स। ठीक है, इसकी जो डोमेन होती है -1 to 1 होगी। क्लोज इंटरवल आएगा इसके ऊपर, यानी कि -1 भी शामिल है और +1 भी शामिल है, और इनके बीच में जितनी भी टर्म है वो सभी इसके अंदर शामिल है। और जो इसकी रेंज जाएगी वो -90 to +90 जाएगी। ठीक है, तो जो सेकंड फंक्शन है अपना वो होता है कोस इनवर्स, और इसका भी डोमेन -1 to +1 होता है, लेकिन इसकी जो रेंज जाती है वो 0 से पाई आएगी। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन है अपना वो है कोसिकेंट इनवर्स। जो इसकी डोमेन होगा वो रियल में से क्या माइनस कर देंगे, 1 to 1। ठीक है, ये तो होगी इसकी डोमेन। और जो रेंज होगी वो -90 to +90, बट इसमें जो 0 आएगा वो शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सीकेंट इनवर्स। इसकी भी जो डोमेन होगा रियल माइनस -1 to 1, और जो इसकी रेंज होगी वो 0 से पाई, लेकिन शामिल नहीं होगा इसमें π/2। ठीक है, तो जो कोसिकेंट जो फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्री में साइन से रिलेटेड था, और सीकेंट जो था कोस से रिलेटेड था। तो जो इनकी जो रेंज है और डोमेन है, अगर इसे रिलेट करें तो देखिए क्या आ रहा है। जो अगर मैं साइन की बात करूं तो डोमेन है -1 to +1। ठीक है, लेकिन कोसिकेंट इनवर्स में क्या होगा, रियल में से -1 to 1 वाली टर्म्स हटा देंगे। और अगर रेंज के बारे में बात करें तो रेंज लगभग सेम ही है साइन की और कोसिकेंट की, लेकिन कोसिकेंट इनवर्स में क्या नहीं लेना, 0 नहीं लेना है। ऐसे ही कोस इनवर्स का डोमेन है -1 to 1 क्लोज इंटरवल, लेकिन सीकेंट इनवर्स का क्या हो जाएगा, रियल में से ये वाला जो डोमेन था कोस का वो हटा देंगे, लेकिन ओपन इंटरवल रखेंगे -1 to 1 पर। और जो रेंज होगी वो लगभग सेम ही है, 0 से पाई है, क्लोज इंटरवल है दोनों में, लेकिन सीकेंट इनवर्स में हमें π/2 हटा देना है। उसके बाद बच जाता है अपना tan और कोट। तो देखिए tan में क्या होगा, tan इनवर्स में अपना आएगा ऑल रियल नंबर तो होगा डोमेन, और जो रेंज जाएगी वो -90 to +90, ओपन इंटरवल है यहाँ पर। और फिर जो बच जाता है अपना कोट इनवर्स की जो डोमेन होगी वो तो रियल नंबर होगी, और जो रेंज होगी वो 0 से पाई होगी, लेकिन ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें करने वाले हैं 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है, जो चैप्टर हमारा सेकंड है, इसका 2.1 एक्सरसाइज आज इस वीडियो में हम करेंगे। 2.1 जो एक्सरसाइज है इसमें हमें फाइंड द क्या निकलवाया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी सभी की प्रिंसिपल वैल्यू निकलवाई हुई है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है साइन इनवर्स -हाफ। तो सोल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कंसीडर कर लो, लेट y = साइन इनवर्स -हाफ। ठीक है, इसके बाद इनवर्स को जब हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये अपना साइन y = -हाफ होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या याद करना है कि हमें ये सोचना है साइन इनवर्स की रेंज क्या थी। तो अगर बात करें रेंज की तो साइन इनवर्स की रेंज थी -90 to +90।
तो यहाँ अपना साइन वाई इक्वल टू माइनस हाफ आ रहा है, तो यानी कि साइन वाई की वैल्यू माइनस आ रही है, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये होगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो इसमें तो आंसर आना है नहीं। तो इसका मतलब आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब क्या करना है कि माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, सिर्फ हमें ये क्या सोचना है कि साइन की किस एंगल पर उसकी जो वैल्यू है प्लस हाफ होती है, ये हमें सोचना है। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या सोचना है, माइंड में क्या रखना है कि यहाँ पर क्या एंगल लें साइन का, ताकि जो वैल्यू हो वो 1/2 हो जाए। तो हमें पता है 30 पर साइन की वैल्यू कितनी होती है, प्लस की हाफ। ठीक है, इतना करने के बाद अगर ये पॉजिटिव हाफ होता तो पाई/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता, लेकिन नेगेटिव हाफ है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा -पाई/6 होगा, यानी कि डायरेक्ट यहाँ माइनस आपको लगा देना है और ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब इसका क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन है वो अपना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स √3/2 की। ठीक है, तो इसको भी क्या कंसीडर करा, लेट वाई इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2, यानी कि कोस वाई इक्वल टू √3/2 हो गया है। फिर रेंज सोचनी है कि कोस की रेंज क्या थी, तो कोस के अगर बारे में बात करें तो कोस की रेंज थी 0 से पाई, लेकिन हमें पता है ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है और ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये जो आंसर आने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। तो ये नेगेटिव आए तभी हमें कुछ सोचना है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आना है, तो डायरेक्ट हमें ये सोचना है कि ये वैल्यू कौन से एंगल पे होनी है। तो यहाँ अपना कोस वाई है और जो वैल्यू है √3/2 है, तो ये अपनी किस एंगल पे होती है डायरेक्ट सोचना है, तो ये होती है अपनी पाई/6 पर, यानी कि कोस 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा पाई/6। ठीक है, अब थर्ड में है कोसिकेंट इनवर्स 2, तो इसको भी कंसीडर करा, लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 2, देन कोसिकेंट y इक्वल टू 2, ये आया। अब हमें पता करो कि रेंज क्या है कोसिकेंट इनवर्स की, ओपन इंटरवल कोसिकेंट इनवर्स की जो रेंज थी -90 टू +90, बट 0 शामिल नहीं था। ठीक है, तो यानी कि या तो ये आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है या फिर ये है सेकंड में, तो ये पॉजिटिव आंसर है, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देगा, क्योंकि नेगेटिव होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता। तो फिर सिर्फ हमें ये सोचना है कि कोसिकेंट 2 कौन से एंगल पर वैल्यू देता है, तो कोसिकेंट की जो वैल्यू होती है 2, वो अपनी कितने एंगल पे होती है, ये होती है अपनी पाई/6 यानी 30 डिग्री पर, तो इसका आंसर भी हमारा 30 होगा। ठीक है, अगर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। तो 10th में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल करी थी उसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनता है वो यहाँ लिख देना है, वो ही इनकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। नेगेटिव आएगा थोड़ा सा तब सोचना है, अभी एक ही क्वेश्चन आया नेगेटिव वाला, वो साइन इनवर्स का था, तो अगर साइन इनवर्स है और नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू पता करनी है और डायरेक्ट बाहर माइनस लगा देना है। बाकियों के बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वो देखिए, अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स माइनस का √3। ठीक है, तो इसको भी क्या सपोज किया कि y के इक्वल इसको कंसीडर किया सबसे पहले, और ये अपना हो गया tan y इक्वल टू माइनस का √3। अब ये नेगेटिव आ गया है, इसके बारे में देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमें वही इसकी tan की रेंज पता करनी है, तो tan की रेंज होती है -90 टू +90।
90। ठीक है, तो यानी कि नेगेटिव आंसर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर नहीं आना, फोर्थ में आना है। तो हमें क्या करना है, क्या सोचना है, यहाँ पर नेगेटिव फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो हमें ये सोचना है कि tan y√3 कब होता है, यानी y की क्या वैल्यू रखें इस क्वेश्चन में कि √3 आंसर आ जाए। तो हमें पता है ये होता है 60 पर। ठीक है, तो y की जगह अपना आंसर आया 60। 60 का मतलब π/3। लेकिन अगर पॉजिटिव यहाँ माइनस ना होता, √3 होता, तो आंसर हम π/3 आंसर दे देते। लेकिन अभी क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा देना है बाहर। तो हमारे ये दो चीज पता चल गई है, अगर साइन इनवर्स और tan इनवर्स में हो और नेगेटिव आ रहा है तो हमें पॉजिटिव एंगल पता करना है किस पे हो, डायरेक्ट बाहर माइनस लगा देना है। यानी कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर देंगे, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ रहे हैं और नेगेटिव बना रहे हैं तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पता करनी है किस एंगल पे आएगी और डायरेक्ट बाहर माइनस लगा देना है, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी और आगे जब क्वेश्चन आएंगे मैं उसके बारे में फिर बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना फिफ्थ, फिफ्थ में है कोस इनवर्स हाफ। तो इसको भी सपोज करना है, इसको भी अपन ने क्या ले लिया, y=कोस इनवर्स माइनस हाफ लिया। तो ये अपना हो गया कोस y माइनस का हाफ। वही इसकी जो रेंज है 0 से पाई होती है कोस की, तो 0 से पाई है और नेगेटिव आंसर है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब सिर्फ वो नेगेटिव फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, सिर्फ ये पता करो कि ये अगर y की जगह ऐसा क्या रखें कि कोस y का आंसर 1/2 आए। नेगेटिव अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, नेगेटिव का इसमें मैं बताती हूँ। तो 1/2 कोस कब होता है, 60 पर, यानी π/3 पर। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कोस पे नेगेटिव है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ रहा है तो हमें क्या करना है, वहां पे पाई माइनस करना है। जो भी एंगल यहाँ बनेगा वो रखना है, लेकिन पाई माइनस करके रखना है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, ये 2π/3 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो जिस भी एंगल पर पॉजिटिव जो वैल्यू देता है, जो भी एंगल आए सिर्फ उसके बाहर नेगेटिव लगा देंगे और आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर वो अपना जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव एंगल पता करना है किस एंगल पे आएगा और उसमें क्या करना है, पाई माइनस वो एंगल लिख देना है और सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो अब ये कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मैं वो बता देती हूँ। जो नेगेटिव वैल्यू देंगे उसमें जैसे फर्स्ट और फोर्थ में कौन कौन जाता है, अपना साइन जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स देगा वैल्यू और अपना देगा यहाँ पर tan इनवर्स। ठीक है, और जो अपना फर्स्ट और सेकंड में जो आंसर देंगे वो कौन कौन है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में कौन कौन आने वाले हैं, यहाँ पर अपना आएगा कोस आएगा, सीकेंट इनवर्स आएगा और कोट इनवर्स आएगा। अगर ये तीन वैल्यू है, यानी कि कोस इनवर्स, tan इनवर्स, कोट इनवर्स नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव अगर अपना आंसर दे रहे हैं तो हमें जो भी एंगल हो पहले पॉजिटिव एंगल पता करना है और पाई में से वो एंगल माइनस कर देना है। और अगर आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये तीनों फंक्शन है नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और tan इनवर्स, तो डायरेक्ट पॉजिटिव आंसर पता करना है कि किस एंगल पर है और डायरेक्ट उनके बाहर क्या करना है, माइनस लगा देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपना सिक्स्थ, y=tan इनवर्स -1। ठीक है, तो ये tan इनवर्स -1 था, लेट कर लिया, तो टेंजेंट y = आ गया है -1।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ रेंज की, -90 टू +90, तो यानी कि माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, सिर्फ प्लस की वैल्यू 1 पता करनी है, किस एंगल पे आएगा, वो डायरेक्ट बाहर माइनस लगा देंगे, वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो y इक्वल टू हो जाएगा, तो 1 होता है π/4 पर। अगर प्लस का 1 आंसर होता तो π/4 आंसर हो जाता, लेकिन ये -1 है तो माइनस का π/4 आंसर होगा। ठीक है, यानी कि अपना साइन इनवर्स और अपना कौन सा था, कोसिकेंट इनवर्स और टेन इनवर्स में अगर हो और माइनस की टर्म हो तो डायरेक्ट एंगल के बाहर माइनस लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, y इक्वल टू अपना है सीकेंट इनवर्स 2/√3। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो सीकेंट y जो हुआ 2/√3 हुआ। रेंज की बात करें तो 0 से पाए, बट क्या नहीं है इसके अंदर, π/2 नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये हमारी जो आंसर है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी कि ये तो सिंपल है, अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देगा। तो सीकेंट y 2/√3, यानी कि किस एंगल पर ये 2/√3 आंसर देता है सीकेंट, तो y इक्वल टू हो जाएगा 30, क्योंकि 30 पर इसकी वैल्यू होती है 2/√3। नेक्स्ट है 8th, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें है अपना y इक्वल टू कोट इनवर्स √3। ठीक है, तो अपना ये हुआ कोट y इक्वल टू √3। रेंज की बात करूं तो 0 से पाई। ओके, तो यानी कि तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो सिर्फ हमें पता करना है √3 कब वो आएगा कोट, तो √3 होता है 30 पर, यानी कि π/6 पर। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, 9th में है लेट y इक्वल टू अपना ये है कोस इनवर्स -1/√2। तो रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। कोस की 0 से पाई होगी, तो यानी नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सिर्फ हमें क्या पता करना है, 1/√2 कब होता है, तो 1/√2 होता है कोस π/4 पर। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और नेगेटिव वैल्यू क्योंकि कोसिकेंट इनवर्स की आ रही है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/4। सोल्व कर लेते हैं, तो ये 3π/4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स -2। कोसिकेंट y इक्वल टू -2, ये हमारा यहाँ आ गया। इसके बाद क्या करना है, रेंज के ऊपर जाना है, देखना है कोसिकेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है, -90 टू +90, बट 0 शामिल नहीं करना। ठीक है, तो ये माइनस है, तो माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अभी माइनस थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, सिर्फ हमें ये पता करो कि कोसिकेंट 2 कब होता है। तो यानी कि कोसिकेंट 2 ये देता है अपना 30 पर। तो जो आंसर होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगी कोसिकेंट इनवर्स की, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगाना है और 30 लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अगला है अपना tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन है। अब इनकी सभी की प्रिंसिपल वैल्यू लिख देनी है और ऐड कर लेना है। तो tan इनवर्स 1 होता है π/4 पर, प्लस क्योंकि यहाँ कोस इनवर्स -½ है तो माइनस आ रहा है, और ये आएगा अपना पाई माइनस में 1/2। कोस इनवर्स होता है π/3 पर। ठीक है, ये तो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालनी है। तो कोस इनवर्स की
कोट इनवर्स की, और सीकेंट इनवर्स अगर माइनस में है तो पाई माइनस, और जो इस एंगल पे पॉजिटिव वैल्यू होती है वो लिख देनी है, तो पाई माइनस ये होती है अपनी पाई/3 पर। फिर साइन इनवर्स जो है -½ है, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट माइनस आता है, और 1/2 साइन कब होता है, पाई/6 पर। बस अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपना हो गया पाई/4 प्लस, यहाँ सोल्व कर लेते हैं, ये 2 पाई/3 माइनस का पाई/6, एलसीएम 12, तो ये हुआ 3 पाई प्लस में 8 पाई माइनस में 2 पाई, तो टोटल हो गया अपना 9 पाई/4, पाई/12 सॉरी, तो ये अपना कट जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा, यानी कि 3 पाई/4 इसका आंसर। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 टाइम ऑफ साइन इनवर्स हाफ, ये क्वेश्चन है, इसका सोल्व करना है। तो कोस इनवर्स हाफ यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट 1/2 कोस कब होता है, ये होता है अपना पाई/3 पर +2, और साइन इनवर्स हाफ होता है पाई/6 यानी 30 पर। ये कट कर लो तो ये 2 पाई/3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 13th, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन अपने पास 4 ऑप्शन है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई। नंबर बी पे है -90 लेस देन इक्वल टू बाई लेस देन इक्वल टू पाई/2। थर्ड ऑप्शन सी है y ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, और डी है अपना -पाई/2 लेस देन y लेस देन पाई/2। यानी कि हमें यहाँ y की वैल्यू बतानी है, क्योंकि y के बारे में पूछ रहा है, y के बारे में ये ऑप्शन है, यानी कि y के बारे में डिस्कस करना है, और जो y है वो साइन इनवर्स x है, तो यानी कि इस साइन इनवर्स x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो आंसर आ रहा है y, यानी कि जो आंसर आने के बाद साइन इनवर्स x का जो आंसर है वो y है, y के बारे में यानी कि रेंज के बारे में डिस्कस करना है। जो यहाँ पर x है ये तो होती है डोमेन, और जो आंसर निकल के आता है जो यहाँ पर y लिखा है यहाँ है रेंज, तो यानी कि रेंज के बारे में बात कर रहा है, y के बारे में बात कर रहा है। तो साइन इनवर्स की रेंज हमें पता है, बी जो ऑप्शन है y ग्रेटर देन इक्वल टू पाई/2 बट लेस देन इक्वल टू पाई/2, क्योंकि जब हमने रेंज याद करी थी तो क्लोज इंटरवल -90 टू +90 था। क्लोज इंटरवल का मतलब -90 और +90 भी शामिल है, और इनके बीच की टर्म भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है वो आंसर। नेक्स्ट 14th, उसमें है अपना tan इनवर्स √3 माइनस में sec इनवर्स -2, ये क्वेश्चन है, और जो ऑप्शन है वो है अपना पहला पाई, दूसरा है -पाई/3, तीसरा है पाई/3, और चौथा ऑप्शन है 2 पाई/3। सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर बनता है। तो अपना जो था tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2, तो tan इनवर्स √3 यानी कि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है, तो अपना ये होता है पाई/3 पर यानी 60 पर, माइनस सीकेंट इनवर्स -2 है, तो यानी कि माइनस आ रहा है, पहले इसका करेंगे तो माइनस का मतलब क्या आएगा, पाई माइनस, और सीकेंट 2 कब होता है, सीकेंट 2 आता है पाई/3 पर। अब सोल्व कर लो, तो पाई/3 माइनस में 2 पाई/3, एलसीएम ले लिया, 3 हुआ, तो ये अपना पाई -2 पाई/3 यानी कि माइनस का पाई/3 इसका आंसर, और ऑप्शन है बी। ठीक है, यहीं तक इसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।